एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करती है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैंप ये व्हाइट लाइट को डिस्पर्स नहीं करती है। अब इसी को समझने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। मैं एक स्केल के थ्रू एक ट्यूबलाइट को देखने वाला हूँ जो कि व्हाइट लाइट की सोर्स है। हम स्केल के टॉप पार्ट से और मिडिल पार्ट से ट्यूबलाइट को देखने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे मैं कैमरे का एक्सपोजर कम करूँ तो तुम्हें क्लियरली दिखने वाला है। देखो, टॉप पार्ट से जो ट्यूबलाइट दिख रहा है वो कलर्ड है और मिडिल पार्ट से जो दिख रहा है वो व्हाइट ही है। देखो, मेरे पास एक बेटर इमेज है यहाँ पे। देखो, ये टॉप वाला कलर्ड इमेज है और ये बॉटम वाला ये व्हाइट दिख रही है हमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी को समझने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को साइड से देखने वाले हैं। तो ये हो गई मेरी स्केल और मैं कहीं यहाँ से स्केल के थ्रू ट्यूबलाइट को देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी आंख बना दी है और यहाँ पे हो गई मेरी ट्यूबलाइट। अब हम ट्यूबलाइट को देख रहे हैं स्केल के मिडिल पोर्शन और टॉप पोर्शन के थ्रू। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसे दिखाने के लिए दो रेस बना दिया है। अब अगर मिडिल पोर्शन से देखें तो हमें ट्यूबलाइट व्हाइट दिखती है और अगर हम टॉप पोर्शन से देखें तो हमें ट्यूबलाइट कलर्ड दिखती है। अब ऐसा क्या अंतर है इसके मिडिल और टॉप पोर्शन में? अब इसे जूम करके देखते हैं। तो अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि स्केल की मिडिल पोर्शन इसकी साइड्स पैरेलल हैं और स्केल की टॉप पोर्शन इसके साइड्स एक एंगल पे हैं। तो किसी कारण से जब व्हाइट लाइट ये पैरेलल साइडेड मीडियम से पास करती है तो ये व्हाइट ही दिखती है, लेकिन जब ये एंगल वाली मीडियम से पास करती है तो ये कलरफुल दिखती है। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस स्केल की टॉप मोस्ट पार्ट के बारे में, जिसके साइड्स ये एंगल पे हों, ये पैरेलल नहीं हो। तो इसे दिखाने के लिए मैंने बना रखा है एक ट्रायंगल। देखो, इसके साइड एंगल पे हैं और देखो ऐसे मीडियम्स जिसके साइड्स पैरेलल नहीं हो इन्हें हम बुलाते हैं प्रिज्म। और ये किसी भी शेप एंड साइज के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही हम बनाएं, बस इसके साइड्स ये पैरेलल नहीं होने चाहिए। अब देखो, ये एक 3D फिगर है। इसे अगर तुम 3D में देखो तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम इसे अभी बस फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो 3D में ऐसा दिखता है। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल और ये कनेक्टेड है रेक्टेंगल से। तो इसे हम बुलाते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ये बहुत ही कॉमनली यूज प्रिज्म है। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो स्केल है ना, स्केल का टॉप मोस्ट पार्ट, ये भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये ऐसे दिखता है कुछ ऐसे, हाँ, एक राइट ट्रायंगल के शेप में, और इसलिए इसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बुलाते हैं। अब आप देखते हैं कि लाइट इसके थ्रू जब पास करेगी तो कैसे निकलने वाली है। तो मैंने एक कलर की लाइट रे को इंसिडेंट करवा दिया इस प्रिज्म पे, और देखो ये लाइट रे ये वैक्यूम से जा रही है ग्लास के अंदर, यानी कि एक स्लोअर मीडियम में। जब भी लाइट एक स्लोअर मीडियम में जाती है तो ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बना दिया और लाइट रे ये बेंड करने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये हिट कर रही है इस सरफेस पे। देखो, अब इस बार लाइट ये ग्लास से जा रही है वैक्यूम में एक फास्टर मीडियम में, तो इस बार ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे। तो यानी कि प्रिज्म ने इस लाइट रे को दो बार रिफ्रैक्ट किया, दोनों बार इसने इसे नीचे की तरफ बेंड कर दिया है। देखो, इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये हो जाता है ये वाला, और इस प्रिज्म ने इस लाइट रे को डेविएट कर दिया इसके पाथ से। तो यही करती है प्रिज्म, ये लाइट रे को इसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर देती है। अब ये तो हो गई एक कलर के लाइट की बात। अब अगर यहीं पे मैं व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊं जो कि सारे कलर से बना हुआ है, तो क्या होने वाला है? तो देखो, डिस्पर्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट करती है ना, तो ये अपने सारे कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है, और सारे कलर्स ये अलग अलग अमाउंट से बेंड करते हैं। रेड लाइट थोड़ा कम बेंड करेगी, सबसे कम बेंड करेगी, और वायलेट लाइट ये सबसे ज्यादा बेंड करने वाली है, कुछ ऐसे। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो देखो सारे कलर्स अलग अलग हो गए, सारे कलर्स बेंड जरूर हो रहे हैं, लेकिन रेड सबसे कम बेंड हो रहा है और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। तो जब ये कलर्स निकलेंगे ना तो ये अलग अलग हो जाने वाले हैं। अब यही कारण है जिससे कि हमें ट्यूबलाइट ये कलरफुल दिखती है जब हम इसे स्केल के टॉप मोस्ट पॉइंट से देखते हैं। तो अब आप देखते हैं कि जब हम लाइट को इस स्केल के बीच वाले पोर्शन से देखते हैं ना तो क्या होता है। तो देखो, स्केल का बीच वाला पोर्शन इसके साइड्स पैरेलल हैं। तो इसे दिखाने के लिए मैंने बना दिया है एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। और रेक्टेंगुलर ग्लास लैब के वीडियो में हमने देखा था कि जब भी लाइट इसके थ्रू पास करती है तो ये पैरेलली इमर्ज करती है। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल कलर की लाइट रे को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब ये लाइट रे जब ये अंदर जाएगी तो ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये बाहर निकलेगी तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्योंकि इसके साइड्स पैरेलल हैं इसलिए ये बेंडिंग ये इक्वल अमाउंट से होने वाली है, और इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाने वाले हैं, और इसलिए ये इमर्जेंट रे ये पैरेलल रहने वाली है इंसिडेंट रे के। तो देखो, एक प्रिज्म ये इंसिडेंट रे को डेविएट कर देता है अपने नॉर्मल पाथ से, जबकि एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब ये इंसिडेंट रे को पैरेलली ही इमर्ज करवाता है। लेकिन ये तो हो गई एक कलर की लाइट रे की बात। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊं तो क्या होने वाला है? तो देखो, व्हाइट लाइट ये जब रिफ्रैक्ट करता है ना तो ये अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में टूट जाता है, ठीक वैसे ही कि जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म के केस में हो रहा है। तो यहाँ मैंने बना दिया तुम्हारे लिए। व्हाइट लाइट जब एंटर करती है रेक्टेंगुलर ग्लास लैब को तो ये डिस्पर्स कर जाती है, लेकिन देखो क्योंकि इसके साइड्स पैरेलल हैं इसलिए जब ये इमर्ज करेगी ना तो ये सारी कलर्स एक दूसरे के पैरेलल होने वाली हैं, और यही हो जाता है की डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। यहाँ पे इमर्जेंट कलर्स ये एक एंगल पे जा रही थी, ये छितरा जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इमर्जेंट कलर्स ये पैरेलल जा रही हैं, और इसी कारण हमें ये सारी कलर्स व्हाइट दिखने वाली हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि राम, यहाँ पे भी तो सारी कलर्स अलग अलग हो गई है ना, तो फिर हमें ये व्हाइट क्यों दिखने वाली है? तो देखो,
असलियत में हमें कभी भी एक लाइट रे नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट रे होंगी। तो अगर मैं एक और व्हाइट कलर की लाइट रे को बना दूं पहले वाले के पैरेलल, तो इसके इमर्जेंट कलर जो है ना ये पैरेलल होने वाले हैं इसके। अब अगर ये लाइट रे को मैं थोड़ा सा और पास लेके आ जाऊं तो इसका रेड वाला कलर ये ओवरलैप कर जाने वाला है इसके वायलेट को। अब अगर बीच में मैं एक और लाइट रे को बना दूं तो हो सकता है कि उसका येलो ये ओवरलैप कर जाए इस वायलेट को, और अगर एक और बना दूं तो हो सकता है कि उसका ग्रीन ओवरलैप कर जाए इस वायलेट को। तो क्या होगा कि सारे कलर्स यहाँ पे ओवरलैप कर जाने वाले हैं और इसलिए हमें ये पॉइंट व्हाइट कलर का दिखने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे सारे व्हाइट कलर के लाइट रेस को बना दूं तो उनकी जो इमर्जेंट कलर्स है ना ये सारी पैरेलल होने वाली हैं और ये सारी ओवरलैप करने वाली हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट कलर दिखने वाला है। लेकिन यही चीज प्रिज्म के केस में नहीं होने वाली है। यहाँ अगर मैं एक और व्हाइट रे लूं तो देखो ये सारे कलर्स एंगल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भले ही वायलेट और रेड का ओवरलैप हो रहा है लेकिन आगे जाके ये दोनों ही कलर्स सेपरेट आउट हो जा रहे हैं। तो यही होने वाला है बाकी सारे कलर्स के साथ भी, तो इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं दिखता है। अब देखो इसी चीज को समझने का एक और तरीका है, जब ये रेस हमारी आंखों में जाएगी तो हमें क्या दिखता है। तो इसके लिए मैंने नीचे आंखें बना रखी हैं, ये देखो मैंने बस आंखों की कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना को ही ड्रॉ कर रखा है क्योंकि इसे समझने के लिए बस इसी की जरूरत है। तो देखो इस केस में सारी कलर की रेस एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कि सारी पैरेलल रेस जब यहाँ इस लेंस में पड़ेंगी ना तो ये एक पॉइंट पे फोकस हो जाने वाली हैं। कुछ ऐसे कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब अगर सारी कलर की रेस एक पॉइंट पे फोकस है तो यानी कि हमें इस केस में व्हाइट लाइट दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे सारी रेड रेस ये तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कि जब रेड कलर की रेस आएंगी ना तो ये एक पॉइंट पे फोकस होने वाली हैं कहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वायलेट रेस ये तो अलग एंगल पे आ रही हैं यार, तो सारी वायलेट रेस ये किसी और पॉइंट पे फोकस हो जाने वाली हैं, और वैसे ही सारी बाकी सारी कलर्स भी अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, यानी कि इस केस में हमें कलर्ड लाइट दिखने वाली है। तो हमने इस वीडियो में प्रिज्म के बारे में सीखा। अगर इस पे एक लाइट इंसिडेंट करवाओ तो ये इमर्ज करती है किसी और एंगल पे, और अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाओ तो ये सारी कलर की लाइट ये अलग अलग एंगल पे निकलती है, और इसलिए हमें यहाँ पे कलरफुल लाइट दिखती है। लेकिन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में अगर लाइट इंसिडेंट करवाओ तो इमर्जेंट रे ये पैरेलल निकलती है इंसिडेंट रे के, और अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाओ ना तो सारी कलर की लाइट एक दूसरे के पैरेलल निकलती है, और इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट लाइट दिखती है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों जब तुम एक स्केल लो ना तो उसके बीच वाले पोर्शन से तुम्हें व्हाइट कलर की लाइट दिखेगी और टॉप वाले पोर्शन से तुम्हें एक कलरफुल लाइट दिखेगी।